सम्मेलन है जो हमारे बिहार स्तर पे है। इसमें हमारे 38 जिला से 400 डेलीगेट इसमें भाग ले रहे हैं और ये 3 रोज का सम्मेलन होगा। और तमाम जिला का किसान का क्या समस्या है उस जिला से के प्रतिनिधि जो होंगे उनको समय दिया जाएगा, समय निर्धारित होगा। अपने अपने जिला की समस्या को बताएंगे, किसान के साथ क्या समस्या हो रहा है और उस तमाम समस्या को एक जगह एकत्रित करके उस पर हमारी जगह से केंद्रीय कमेटी के लोगों ने विचार करेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। लास्ट जो निष्कर्ष क्या होगा उसका हम तय करेंगे। अगले 3 वर्ष में हम क्या करेंगे इस पर हम बात करेंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व करने को है? हाँ, कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है किसान सभा का वो कॉमरेड अशोक धावले आए हैं। दूसरी बात हमारे संसदीय दल के नेता अमराराम आए हैं। हमारे विधायक दल के नेता बिहार सरकार में वो ये हमारे अजय कुमार आए हुए हैं। वो ललन जी हैं जो हमारे राज्य मंत्री हैं और किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं और विनोद जी हैं जो किसान सभा के राज्य मंत्री हैं। ये लोग मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र सिंह है पूर्व विधायक वो आए हैं। इसके अलावा और कुछ साथी भी इसमें भाग ले रहे हैं जो राज्य स्तरीय नेता है। ऐसा आज बिहार किसान सभा का 38वां राज्य सम्मेलन है और उसमें जो कृषि संकट इस सरकार की नीतियों के कारण इस देश का 5 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। जो भी खाद बीज डीजल जो भी खेती में इनपुट है वो कंपनियों के हवाले कर दिया और उसकी कई गुना कीमतें बढ़ी है और लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिलता है और न जो ग्रामीण मजदूर खेत मजदूर है उसको काम मिलता है। ये जो संकट है मैं समझता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा और उन तमाम संगठनों ने जो इस देश की सरकार 3 कृषि काले कानून लेके आई थी 1 साल से ज्यादा समय तक संघर्ष किया और 700 से ज्यादा किसान उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और पहली बार मोदी सरकार को इस देश के अन्नदाता के सामने माफी मांगकर काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन आज भी वही काम कर रहे हैं। साइलो गोदाम जो अडानी ने बनाए हैं उस कानूनों के तहत पूरे खाद्यान्न को स्टोर करने की छूट देने का था। आज फिर केंद्र सरकार ने उनके साथ समझौता किया है कि वो देश की खाद्यान्न की स्टोरेज कर सकता है। अभी उन्होंने समझौता किया है अडानी के साथ। तो आज जिस तरह से हालत हो रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हुए हैं, जिस तरह का व्यापार समझौता किया, इस देश का किसान और मजदूर तबाह हो जाएगा। 5 लाख करोड़ का सामान आएगा जिसमें 0 टैक्स लगाने का किया है और हमारा जो जाएगा उस पर 15% टैक्स लगेगा। तो निश्चित रूप से हमारी खेती और खेती में पैदा होने वाला हर सामान जो कपास है 0 टैक्स कर दिया। तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं और विशेष तौर से बिहार में बंदोपाध्याय की कमेटी ने 5 लाख एकड़ जमीन सीलिंग सरप्लस और सरकारी जमीन थी जो बिहार के हर परिवार को जमीन मिल सकती है, लेकिन सरकार उसको लागू करने की बजाय उन पे बुलडोजर चलाने का काम कर रही है और बड़े बड़े लोग जो भू माफिया हैं, भू स्वामी हैं, उनसे जमीन लेने का बात नहीं करती। मैं समझता हूं वो जमीन लोगों के बीच में हर परिवार के बीच में बटेगी, पानी का इंतजाम होगा। वहां एक तरफ आजादी के 8 दशक बाद भी बिहार आधा बिहार पानी से डूबता है और आधा बिहार अकाल में। तो ये दोनों समस्याओं का समाधान अगर सरकार करती है और इसके लिए अखिल भारतीय किसान सभा लड़ेगी, बिहार की किसान सभा लड़ेगी, क्योंकि हमेशा जहां सम्मेलन हो रहा है चंपारण में आजादी से पहले भी साम्राज्यवाद के खिलाफ और उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में पहली बार स्थापना हुई। तो बिहार का किसान और आम जनता परिवर्तन के लिए जो संघर्ष करती आई है, चाहे वो देश के संविधान पे हमला हुआ उस समय का सवाल हो या बाद का सवाल हो, तो आज जो किसानों के सामने संकट है
और इस सरकार की नीतियों से और संकट को समाधान करने की बजाय बढ़ाने का काम किया है। C2 प्लस 50% स्वामीनाथन के अनुसार भाव देने की बात की थी, लेकिन आज भी बिहार की जनता को जो कुछ भी खेती में पैदा करता है उसका भाव वो देश में नहीं मिलता और बिहार में भी नहीं मिलता। इसलिए आज इस बात के 3 दिन बैठ करके उस भूमि के लिए संघर्ष किसी ने किया है तो बिहार किसान सभा, जिसने 100 के करीब अपने कार्यकर्ताओं की शहादत देने का काम किया है। इसलिए तो चाहे जमीन का सवाल है, चाहे भाव का सवाल है या बेहतर बिहार बनाने का सवाल है, इनको लेकर के जो ग्रामीण मजदूर को जो 100 दिन की काम की गारंटी थी, इस देश की सरकार ने उसको समाप्त करने का काम किया है। और एक स्कीम बजट होगा तो काम देंगे जिसमें राज्य सरकार को भी 40% पैसा देना पड़ेगा, जबकि मजदूरी के लिए 100% केंद्र सरकार मनरेगा में देती थी, क्योंकि वो संघर्ष के कारण, इस लाल झंडे के संघर्ष के कारण ही बना था। इसलिए इन तमाम मुद्दों पे जो बिहार से संबंधित हैं, देश से संबंधित हैं, इस सम्मेलन में 3 दिन बैठकर पीछे 3 साल की समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में आंदोलन किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि आज फिर आजादी को गिरवी साम्राज्यवाद के सामने रखने का, आज अमेरिकन साम्राज्यवाद हमारी देश की सरकार को डिक्टेट करता है कि वो कच्चा तेल कहां से खरीदेगा, वो वेनेजुएला से खरीदेगा या जबकि 140 करोड़ देशवासी हैं और अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं, वो हमें डिक्टेट करते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सम्मेलन इस देश की जो संघर्ष है, किसान संघर्ष और ग्रामीण मजदूर का, वो आगे बढ़ेगा और ये 3 दिन में हम सम्मेलन